मेरा नाम विनोद चौहान। मैं ग्राम गोपालपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती को मना रहा हूँ। क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ आर्टिकल 340A में ओबीसी के लिए भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें हक अधिकार लिखा है। 1931 की जातीय आधारित जनगणना के हिसाब से हम लोग 52% थे, लेकिन वर्तमान शासक द्वारा हमें वह आरक्षण पूरा नहीं मिल रहा है, जो कि 27% पे क्रिमिनल लगा के 0.6 के करीब पहुँचा दिया गया है। मैं साथियों ये आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब की जन्म जयंती के अवसर पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत में हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। SC, ST, OBC और मिनोरिटी हम लोग 85% भारत के मूल निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं साथियों यही कहूँगा कि हम लोग विचारधारा पे काम करें और हम भारत के मूल निवासी हैं, और जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने धांधली करके चुनाव आयोग को गुमराह करके EVM के माध्यम से हमारे को गुलाम बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए तैयारी कर ली है। और भारतीय साथियों, मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान जिससे हम OBC, SC, ST, OBC और मिनोरिटी भारत के मूल निवासियों को हक अधिकार बाबा साहेब ने दिया था, वह भी खतरे में है। मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन में शाम साहब बाम साहेब के, उन्होंने मेरे अंदर OBC समाज का, मैं विनोद कुमार चौहान, मेरे अंदर ये चिंगारी लगाई है। मैं इस चिंगारी को सैलाब बना के समाज में जन जागृति का कार्यक्रम करता रहूँगा और लोगों को बाबा साहेब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष बनो की विचारधारा पे चलने के लिए कहूँगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार शास्त्री, विधानसभा मेहनगर, आजमगढ़। आज ये कार्यक्रम हो रहा, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए रखा गया है, और इस तरह से अगर हमारे OBC के लोग जागते रहे तो बहुत जल्द पूरे भारत में एक क्रांति की लौ जलने वाली है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं इस कार्यक्रम को करने के बाद? आपका क्या मुद्दा है? इस कार्यक्रम को करने के बाद हमारा पहला मुद्दा यह है कि OBC में जन जागृति का कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। किस टाइप का जन जागृति आप चाहते हैं? हम इस जन जागृति के माध्यम से लोगों को बाबा साहब और गौतम बुद्ध के विचारों से परिपूर्ण करना चाहते हैं। अपना परिचय दें भैया। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान, एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष BMP। यह जो OBC का कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, OBC के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पूरे देश के नेता हैं, और OBC के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि OBC समाज नहीं जान पा रहा है, जिससे कि गुमराह हुआ है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में पिछड़ी जाति के जाति आधारित गणना का प्रावधान दिया, और उस अगर OBC की जाति आधारित गणना अगर हो जाती है तो पिछड़ों को कितनी नौकरी मिल जाएगी ये पिछड़ों को नहीं पता है, मगर जो उनकी नौकरी को खा रहे हैं उनको पता है। तो इसलिए आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती हम पिछड़े लोग मिल कर के ये आयोजन कर रहे हैं आज गोपालपुर ग्राम सभा में। अच्छा, OBC के लिए कई बार लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं आप लोग, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो है इस पर अभी तक किसी काम का गौर नहीं किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो OBC की हम लोग लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं, मगर जो OBC के हक और अधिकार को खाने वाले लोग हैं वो कब चाहेंगे कि OBC को हक और अधिकार मिल जाए? तो इसलिए जब तक हम OBC का हक अधिकार ले नहीं लेते तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं उस रास्ते पर हम OBC के लोग चलने का काम करेंगे। अच्छा, ये लड़ाई कब तक आप जारी रखेंगे? ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम पिछड़ों को हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मंतोष चौहान है, आप किस प्रकार से हैं? OBC में? OBC। मैं बाबा साहब के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी नई पीढ़ी बाबा साहब को पढ़े और अपने अधिकार के लिए लड़े। बाबा साहब ने जो कि 85% समाज के लिए बहुत ही जो कि योगदान दिया है, दिन रात एक करके मेहनत किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।
बुद्ध की करुणा है, तथागत बुद्ध की करुणा है। साथियों, प्रतिमा पर माल्यार्पण करें माननीय शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव साहब जी। और दीप प्रज्वलित करके हम निवेदन करेंगे माननीय MP रमाकांत साहब जी से जो दीप प्रज्वलित करें। जी जी ठीक। साथियों, दूर से देखेंगे सुनेंगे यह गोपालपुर की धरती आज धन्य हो जाएगी कि इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में विदेश तक आपका कार्यक्रम लाइव चलाया जा रहा है। यह बहुत ऊंची बात है। साथियों, इसी क्रम में विजय जी आप भी पुष्प अर्पित कर लें और हमारे बीच में साथियों अपने लोकगीत के माध्यम से कह रही थी शूद्र के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी। वर्ण हम लोगों ने नहीं बनाया, वर्ण किन लोगों ने बनाया है? जो लोग आज तक आपको गुमराह करते रहे, आपका शोषण करते रहे, आपकी उपेक्षा करते रहे और आपकी कमाई खाते रहे, वो लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। बनाया क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही बनाया है ना। तो ब्राह्मण तो है नहीं आप लोग, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य का मतलब बनिया होता है, व्यापारी होता है, वो भी शायद आप लोग नहीं है कि है। अब बचे कौन लोग? पूरा का पूरा पिछड़ा समाज और दलित समाज। ये कमेरा समाज है, श्रम करने वाला है, ये श्रमजीवी है। और जो लोग आपको गुमराह करते हैं वो लोग परजीवी हैं। परजीवी का मतलब समझते हैं आप लोग? जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो। अगर आप श्रम करके नहीं देंगे तो शायद उनको भोजन न मिले, वो परजीवी कहे जाते हैं और हमारे लोग श्रमजीवी कहे जाते हैं। तो शूद्र शब्द जो है 4 अक्षरों से बना है। सा है, ऊ की मात्रा है, दा है, रा है आधा। शूद्र, शा का मतलब जो श्रम करने वाला हो, उस पर ऊ की मात्रा है जो उदारवादी हो। फिर दा आता है जो दयालु हो और रा आता अंत में जो रक्षक हो, जिसके अंदर 4 गुण हो। श्रम करने वाला हो, उदारवादी हो, दयालु हो और किसी की रक्षा कर सके, वही शूद्र हो सकता है। तो शूद्र श्रमजीवी होता है, ना कि परजीवी कभी हो सकता है। इसलिए शूद्र शब्द का अर्थ लोग बताते नहीं। रहा बाबा साहब का 14 अप्रैल से बाबा साहब के जयंती समारोह मनाया जा रहा है और मैं समझता हूं कि पूरे अप्रैल महीने तक बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अभी इन लोगों ने कहा, अभी एक बौद्ध जी ने कहा शिक्षा के बारे में, उनके जब बचपन में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो शूद्र कहकर, अछूत कहकर के उन्हें उपेक्षित किया जाता है। लेकिन बाबा साहब इतने प्रखर बुद्धि के थे कि टाट पर बैठकर भी पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया।